नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता अग्रवाल। आज हम सब एक बहुत ही डिवाइन मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम कुंभ के पवित्र गंगा नदी में स्नान करेंगे एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हुए। पर सवाल जो सभी के मन में बार बार आ रहा है कि वे भक्त जो किसी भी कारण से कुंभ नहीं जा पाए, क्या उनकी पापों से मुक्ति नहीं होगी? क्या उनको पुण्य प्राप्त नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सभी का उद्धार होगा। जो नहीं जा पाए वो 2 बूंद भी गंगा जल की अपने नहाने की पानी की बाल्टी में डाल दें और स्नान कर लें तो भी उन्हें पुण्य प्राप्त होगा। और अगर गंगा जल नहीं भी हो तो बाल्टी के जल को ही कह दीजिए कि हे गंगा मैया, ये आप ही हो, और गंगा मैया उसमें आकर समा जाएगी, क्योंकि ये सारा जगत भाव के तरंगों से चलता है। भगवान को सबका ध्यान रखना है, तो भगवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकता तो क्या उसे घर बैठे तीर्थ का पुण्य प्राप्त नहीं होना चाहिए? जबकि होना तो चाहिए। तो भक्त बिल्कुल भी निराश न हो। सारा खेल तो भाव का है। यदि आपका भाव है तो आप उस भाव के चलते भीतर कल्पना करें कि आप महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और आपका वो भाव आपके सूक्ष्म शरीर को ले जाकर आपको स्नान भी करा देगा। मन काहे को वन वन जाइए रे, मथुरा जाइए, काशी जाइए या त्रिवेणी जाइए, इस घट भीतर असली तीरथ। याही में मलमल नहिए रे, मन काहे को वन वन जाइए रे। माने, ऐ मेरे मन, तू क्यों जंगलों में भटकना चाहता है? काशी, मथुरा, त्रिवेणी इन सब में जाकर स्नान करता है। इस घट भीतर असली तीरथ, घट माने घड़ा या कुंभ, इस शरीर को सबसे बड़ा महाकुंभ कहा गया है। और जो असली तीर्थ स्थान है वो तो तेरे शरीर रूपी कुंभ के भीतर में ही है। याही में तू मलमल रही नहिए रे, इसी में तू मल मल के नहा ले, मन काहे तू वन वन जाइए रे। तो इस शरीर के भीतर, इस कुंभ के भीतर जो त्रिवेणी बह रही है उससे तुम क्यों नहीं स्नान कर लेते? वास्तविक स्नान तो अपने भीतर की इस महाकुंभ में करने का है। ये कुंभ तो प्रतिदिन चल रहा है। 144 साल के बाद की क्या बात। आज का जो ये दिन है, जो आज का प्रेजेंट डे है, वो भी तो अनंत दिनों के बाद ही आया है ना। जो आज का ये दिन है वो भी सदियों बाद ही आया है। ये भी दिन, आज का वर्तमान दिन भी उतना ही खास है, उतना ही स्पेशल है। कभी भी जाकर आप गंगा स्नान कर सकते हैं। घर में कर लीजिए, मन में कर लीजिए, एस्ट्रल ट्रैवलिंग यानी सूक्ष्म शरीर के रूप में कर लीजिए। भाव सही हैं तो महाकुंभ प्रतिदिन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सूक्ष्म शरीर की यात्रा कर मन में भावों के तरंगों को जगाते हुए, इनका इस्तेमाल करते हुए महाकुंभ स्नान करते हैं। तो आंखें बंद कर लें, हाथ पैर क्रॉस कर लें, मन शांत, शरीर स्थिर। 4-5 गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। तो एक गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। फिर से गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर।
और अब इस बार मुंह से सांस को छोड़ें। रिलैक्स हो जाएं। और अब अपने आप को प्रयागराज के महाकुंभ तट के सामने खड़े हुए देखें। अपनी कल्पना शक्ति को जगाएं। अपने भावों की तरंगों का इस्तेमाल करें और खुद को कुंभ के तट पर देखें। आसपास बहुत से लोग हैं और इतने साधु, ऋषि, तपस्वी और योगियों की मौजूदगी भी है। और इसीलिए इस जगह की ऊर्जा कमाल की महसूस हो रही है। इस जगह की ऊर्जा एक गहरी सांस अंदर, फिर से इस जगह की ऊर्जा को, इस जगह की ताजगी को, इस जगह की पावन हवा को अपने अंदर उतारें। और गहरी सांस बाहर। अपने आप को गंगा तट के किनारे खड़े हुए महसूस कर रहे हैं। मन खुशी से, आनंद से भरा हुआ है। और आप बहुत खुश हैं आज यहाँ पर पहुंचकर। अपने भीतर की कल्पना शक्ति के कारण, अपने भावों के तरंगों के कारण सूक्ष्म शरीर की यात्रा करते हुए आज हम खड़े हैं गंगा के तट पर। और अब आगे बढ़ते हैं। कुंभ के इस पवित्र गंगा नदी के जल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और अपने महसूस कर रहे हैं कमर तक गंगा जल में आप डुबकी लगा चुके हैं। पानी आपके कमर तक आ रहा है। और अब आप डुबकी लगा रहे हैं। एक बार और अब दूसरी बार डुबकी लगाई आपने। और अब तीसरी बार भी। और अब आंखें बंद करके खड़े हैं, दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में रखते हुए। गंगा मैया से विनती करते हुए कि हे गंगा माँ, मेरी हर बुराइयों को, किसी भी तरह के काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और हर बुरे विचारों को हमेशा के लिए मुझ में से हटा दें। धो डालें मेरी हर बुराइयों को,
हर पाप कर्म के खाते को और आज से, अब से मुझे इतनी शक्ति दें, आपके दिव्य आशीर्वादों द्वारा मैं हमेशा सच्चाई और पुण्य के मार्ग पर आगे चल सकूं, खुद के साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकूं, समाज के लिए और दुनिया के उद्धार के लिए कुछ कर सकूं, अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ती रहूं और अपने इस जन्म के लक्ष्य को पूरा कर सकूं। फिर से कल्पना में अपने आप को कुंभ के जल में हाथ जोड़े खड़ा हुआ देखें और अभी आंखें खोलकर सूर्य देवता को देख रहे हैं। आपके हाथ में तांबे का कलश है और आप सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं। पानी की धार के बीच में से सूर्य देवता को देख रहे हैं। सूर्य देवता को और गंगा माँ को प्रणाम करते हुए कुछ देर और यहाँ पर मन में कृतज्ञता भाव, धन्यवाद और प्रार्थना भाव करते हुए कुछ देर और खड़े रहें। जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंगा, पलट के फिर नानी बोली बात और कहता पानी, न कर
इस जगह की पावन ऊर्जा को, इस पल की दिव्यता को, दिव्य एहसास को अपने भीतर समाहित करते हुए धीरे धीरे हम वापसी में लौटेंगे। धीरे धीरे गंगा नदी से बाहर निकलते हुए अपने आप को फिर से उसी तट पर, किनारे पर खड़े हुए महसूस करें। और अब आंखें बंद कर मन में धन्यवाद भाव करते हुए धीरे धीरे लौट रहे हैं अपने इस भौतिक शरीर में, अपनी चेतना में और अपने वर्तमान स्थान में खुद को अनुभव करें। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। लास्ट टाइम गहरी लंबी सांस अंदर रोकें, खुद को महसूस करें और गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। दोनों हाथों को खोलते हुए आपस में धीमे से मलते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। चेहरे पर हाथ घुमाते हुए दोनों हथेलियों को देखते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें और आज के अपने ध्यान के लिए और इस सुंदर सी पवित्र यात्रा के लिए धन्यवाद भाव करेंगे।